उद्धव ठाकरे की पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर जो आक्रोश पनपा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखी गई और अब इसके बाद आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र वर्ली से बहुत झटके भरी खबर उद्धव ठाकरे के लिए आ रही है। सामने आ रहा है कि वर्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए सामूहिक इस्तीफे की तैयारी की जा रही है और बहुत बड़े लेवल पर ये इस्तीफा दिया जा रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि इस इस्तीफे के बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी वर्ली में पूरी तरह खाली हो जाएगी। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनावों के बीच वर्ली विधानसभा क्षेत्र में ठाकरे गुट के लिए चिंताजनक हालात सामने आ रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर पैदा हुई नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे भी इसे पूरी तरह काबू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आखिरकार पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में AB फॉर्म के वितरण के बाद कई इच्छुक उम्मीदवार और स्थानीय पदाधिकारियों ने खुलकर नाराजगी जताई है। इस असंतोष की गूंज सीधे मातोश्री तक पहुंची, जिसके बाद आधी रात को उद्धव ठाकरे ने खुद हस्तक्षेप करते हुए नाराज नेताओं के साथ बैठक भी की। लेकिन सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद भी नाराज नेता मानने को तैयार नहीं है। वो टिकट बंटवारे को लेकर इतने ज्यादा नाराज है कि कम से कम 10,000 इस्तीफे एक साथ देने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, सामूहिक इस्तीफे मतलब 2-4 इस्तीफे नहीं, यहाँ पर 10,000 नेता और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक साथ इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए वर्ली विधानसभा क्षेत्र में एक भी सीट निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10,000 इस्तीफे का मतलब है उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी चुनाव के लिए वर्ली के जिन उम्मीदवारों को AB फॉर्म दिए गए थे उन्हें रात में मातोश्री बुलाया गया था। इसके साथ ही टिकट न मिलने से नाराज इच्छुकों को अलग अलग समझाने की कोशिश भी की गई। उद्धव ठाकरे ने सभी की बात सुनी और पार्टी अनुशासन और आगामी चुनाव में एकजुटता बनाए रखने की अपील भी की। खबर तो ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे नेता और कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़कर तक खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। वर्ली के अलग अलग वार्डों में टिकट वितरण को लेकर असंतोष सामने आता ही जा रहा है। कोई भी वार्ड से कोई भी नेता कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है, सभी को टिकट चाहिए और टिकट बंटवारे को लेकर ये नाराजगी अब आक्रोश का रूप लेती जा रही है और ये आक्रोश सामूहिक इस्तीफे की तैयारी के रूप में सामने आ रहा है। और अगर सामूहिक इस्तीफा होता है तो मानकर चलिए कि उद्धव ठाकरे के हाथ से वर्ली की सारी सीटें एक झटके में चली गई। और इसका पहला उदाहरण वार्ड 193 में सामने भी आ चुका है, जहां पर हेमांगी वर्लीकर को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद स्थानीय नेता सूर्यकांत कोहली ने सीधे इस्तीफा भी दे दिया। इस घटना से साफ समझ में आ रहा है कि नाराजगी किस स्तर पर है, क्योंकि सूर्यकांत कोहली का कहना है कि उनको पहले कहा गया कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन और उन्हें टिकट न देकर हेमांगी वर्लीकर को टिकट दे दिया। इसी से नाराज सूर्यकांत कोहली ने इस्तीफा दे दिया और इसी इस्तीफे के साथ खबर आ रही है कि अब 1-2 नहीं बल्कि 10,000 इस्तीफे एक साथ होंगे। सिर्फ ये एक वार्ड की कहानी नहीं है, अब दूसरे वार्ड 196 की कहानी भी सुन लीजिए, जहाँ पर आशीष चेम्बुकर की पत्नी को टिकट दिए जाने के बाद से महिला शाखा प्रमुख संगीता जगताप और युवा सेना की पदाधिकारी आकर्षिका पाटिल ने भी कड़ी नाराजगी जताई है और सामने आ रहा है कि इनके इस्तीफे की खबर भी जल्द ही मातोश्री तक पहुंच जाएगी। यही हाल वार्ड नंबर 197 का भी है, जहां पर मनसे को टिकट दिए जाने से ठाकरे गुट के नेता और पदाधिकारी बहुत ज्यादा नाराज है और सभी नेता और पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने की धमकी भी यहाँ पर दी है। यानी कि एक एक वार्ड को उठाकर देखें तो वर्ली में उद्धव ठाकरे के लिए हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, जबकि खुद उनके बेटे आदित्य ठाकरे वहाँ से विधायक है। आदित्य ठाकरे को खुद वहाँ की जनता ने चुनकर विधानसभा क्षेत्र में भेजा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आदित्य ठाकरे से भी हालात संभाले नहीं समझे। उद्धव ठाकरे रातों रात मीटिंग भी करके आए, समझा कर भी आए, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर वर्ली में टिकट को लेकर मचा घमासान उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है और ये खतरे की घंटी अब कितने बड़े सायरन के रूप में नजर आती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उद्धव ठाकरे लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ये सारी कोशिशें फिलहाल
फिलहाल तो फेल ही नजर आ रही है। बीएमसी चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच वर्ली की यह अस्थिरता ठाकरे गुट के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। उद्धव ठाकरे की सुलह सफाई की रणनीति बिल्कुल भी सफल नहीं होती दिख रही है और आदित्य ठाकरे भी पूरी तरह फेल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वर्ली से सामूहिक इस्तीफे की तैयारी नेता और पदाधिकारियों ने कर लिया और खबर है कि 10,000 इस्तीफे एक साथ हो सकते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे के ऊपर वर्ली में संकट के बादल पूरी तरह मंडरा रहे हैं। तो आपका वर्ली में जो ये आक्रोश फैला हुआ है टिकट बंटवारे को लेकर, इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे टिकट बंटवारे में पूरी तरह फेल हो गए हैं? आदित्य ठाकरे अपनी ही लोगों को समझाने में फेल साबित हो रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई बीएमसी चुनाव के बिगुल बजते ही महाराष्ट्र की राजनीति का गढ़ माना जाने वाला मातोश्री एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार ये सुर्खियां किसी रणनीतिक बैठक या गठबंधन के लिए नहीं बल्कि पार्टी के भीतर उपजे जबरदस्त असंतोष और विद्रोह के लिए है। और ये विद्रोह और असंतोष एक महिला कैंडिडेट के लिए है और उनका नाम श्रद्धा जाधव बताया जा रहा है। श्रद्धा जाधव को टिकट दिया गया है उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से और इसी का भयंकर तरीके से विरोध मातोश्री में हो रहा है। और इसका नजारा मंगलवार की सुबह से लेकर रात तक मातोश्री के अंदर और बाहर देखने को मिला। दरअसल शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री के बाहर मंगलवार पूरे दिन जो दृश्य देखने को मिला उसने पार्टी के आंतरिक संकट को पूरी तरह उजागर कर दिया और टिकट वितरण से नाराज शिव सैनिकों ने न केवल हंगामा मचाया बल्कि उद्धव ठाकरे पर गद्दारी के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे पर महिला कैंडिडेट को फेवर करने तक का आरोप लगा दिया। और इसमें सबसे ज्यादा विरोध वार्ड नंबर 202 को लेकर देखा गया, जहां से पूर्व मेयर श्रद्धा जाधव को फिर से उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार बना दिया। श्रद्धा जाधव ने अपने बेटे पवन जाधव के लिए टिकट का पुरजोर आग्रह किया और उद्धव ठाकरे ने श्रद्धा जाधव के नाम पर मुहर लगा दी, जिससे स्थानीय कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। करीब 36 साल से पार्टी के लिए समर्पित एक शाखा प्रमुख ने चिल्लाते हुए अपना दर्द तक बयां किया और कहा कि हम सामान्य शिव सैनिक है, दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, क्या हमारा काम केवल झंडे लगाना रह गया है? और श्रद्धा जाधव तो अपनी शाखा का बिजली बिल और मेंटेनेंस तक नहीं भरती, वो कभी कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाती और अब तक सर्वे रिपोर्ट उनके खिलाफ ही रही है, तो फिर से उन्हें टिकट क्यों दिया गया? अगर परिवार के ही सभी सदस्यों को टिकट चाहिए तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का अस्तित्व क्या है? ये सारे सवाल उन शिव सैनिकों ने उठाए जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए दशकों से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वार्ड संख्या 202 में उद्धव ठाकरे ने किसी भी नेता से न सलाह की, न ही किसी कार्यकर्ता से मशविरा लिया और सीधे श्रद्धा जाधव के हाथ में टिकट पकड़ा दिया और इसी टिकट को लेकर अब तनातनी मच गई है। आंतरिक संकट जो अब तक छुपा हुआ था वो आक्रोश अब बाहर आ चुका है और एक हंगामे के रूप में सबके सामने आ चुका है।